वेलकम टू आर्टेक एग्जाम। आज हम डिस्कस करेंगे फायर एंड इट्स टाइप्स। ये टॉपिक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल लगभग सभी ब्रांचों के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए इस वीडियो को ध्यान से सुनते हैं और स्टार्ट करते हैं। फायर विशेषतः फायर क्या होती है? ये तीन तत्वों को मिलाकर बनती है फायर। इसमें जो समावेश होते हैं तीन प्रकार के तत्व होते हैं। इसे हम इस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं ट्रायंगल के द्वारा। ये होती है ईंधन, ताप, वायु, जिसमें फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। इन तीन तत्वों को मिलाकर आग बनती है। यदि इनमें से एक भी तत्व नहीं होता तो आग का बनना इम्पॉसिबल है। इन तीन तत्वों को मिलाकर हमेशा आग बनती है। फ्यूल, ऑक्सीजन प्लस हीट। तो आग इस तरह से तीन तत्वों को मिलाकर बनती है। और आग के लगने के कारण क्या होते हैं ये भी आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। हम जो अपने दिनचर्या में कार्य करते हैं उसमें आग लगने के सबसे ज्यादा कारण क्या रहते हैं? आग के कारण बिजली की लूज शंटिंग, बिजली की तारों की लूज शंटिंग के ढीले कनेक्शन और धूम्रपान करने से, और किसी मूविंग पार्ट में कोई लुब्रिकेशन नहीं होता है या बिल्कुल वो लुब्रिकेट नहीं होते हैं तो उसमें स्लाइडिंग पार्ट्स जो मूव होते हैं उसमें घर्षण क्रिया उत्पन्न होती है। तो मूविंग पार्ट्स, मशीन के मूविंग पार्ट्स के कारण, घर्षण के कारण और कोई विस्फोटक पदार्थ को ध्यान से ना रखने के कारण एक्सेट्रा। आग लगने के कई कारण होते हैं, जैसे कि सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, ये लोगों आपने सुना होगा। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना पड़ता है। अगर हमारी हल्की सी भी कोई गलती होती है तो उससे एक भयावह क्षति होती है, जिससे जान और माल की बहुत ज़्यादा हानि होती है। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से काम करना होता है कि जिससे किसी और की जान खतरे में ना आए। तो इसलिए आपने समझा, फायर तीन तत्वों को मिलाकर बनती है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। और आग लगने के कई कारण होते हैं, जिनमें से कुछ कारण मैंने आपको बताया। तो डिस्कस करते हैं फायर के टाइप्स क्या होते हैं। टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे तो फायर चार प्रकार से क्लासिफाई की गई है लकड़ी द्वारा, जिसको कार्बोनेशियस भी बोलते हैं। ऑयल फायर, गैस फायर, बिजली द्वारा। तो आग विशेषतः चार प्रकार की होती है। इसको समझने के लिए आपको ये याद करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है कि ए क्लास की फायर किस तरह की होती है, बी क्लास की फायर किस तरह आती है। तो आपको ये समझने के लिए सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। सबसे सॉलिड धांसू ट्रिक है। हमारी वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो इसे हम इस तरह से समझते हैं कि टाइप के बारे में बात करते हैं तो हम इसे क्लासिफाई करते हैं ए, बी, सी, डी। ये चार प्रकार के क्लासिफिकेशंस होते हैं। तो इसे हम इस तरह से याद कर सकते हैं। लतगव, जैसे लकड़ी द्वारा लगती है तो ल, त, ग, ब। हम एक लतगव द्वारा एक सिंपल ट्रिक याद कर सकते हैं, जिससे हमें क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के जो टर्म्स है ए, बी, सी, डी वो प्रॉपरली याद हो जाएंगे। यदि हमसे पूछा जाता है कि सी क्लास की फायर किस तरह की फायर होती है तो हमें सी क्लास की फायर हम सिंपली कह देंगे कि गैस द्वारा जो आग लगती है उसे हम सी क्लास की फायर कहते हैं। यदि हमसे कहा जाता है कि बिजली द्वारा कौन सी फायर होती है तो हम उसे कहेंगे कि
बिजली द्वारा जो फायर होती है उसे हम डी क्लास की फायर कहते हैं। तो हम इसे लतगब के पैटर्न से समझते हैं। लकड़ी द्वारा फायर को ल, तेल द्वारा पदार्थ जो ऑयल फायर होती है उसे हम त, गैस द्वारा जो आग लगती है उसे हम कहते हैं ग, ब, बिजली द्वारा जो आग लगती है उसे हम ब कहते हैं। तो इस तरह से ल को हम ए, बी, सी, डी। अगर हमसे पूछा जाता है तेल द्वारा फायर किस तरह से होती है तो हम कहेंगे तेल द्वारा जो फायर होती है उसे हम क्लासिफाई करते हैं डी लेटर्स द्वारा। इसे इंग्लिश के 4 लेटर्स द्वारा क्लासिफाई किया जाता है। तो इसे लतगब से हम याद कर सकते हैं, जिससे आपको हमेशा के लिए सिंपल रहेगा। तो चलिए समझते हैं। लकड़ी द्वारा जो आग लगती है उसे बुझाने के लिए हम किस किस यंत्रों का यूज करते हैं। तो लकड़ी द्वारा जो आग लगती है उसे हम कार्बोनेशियस फायर कहते हैं, जिसे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अनुसार ए क्लास से वर्गीकृत किया जाता है। तो इसे बुझाने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो पानी, रेत, मिट्टी, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर। तो लकड़ी द्वारा आग को बुझाने के लिए पानी, रेत, मिट्टी या सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का यूज किया जाता है। तेल द्वारा लगी आग को बुझाने के लिए हम यूज करते हैं फोम फायर एक्सटिंग्विशर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे आप नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। गैस द्वारा जो आग लगती है इसे हम बुझाते हैं पानी द्वारा। गैस जैसे हाईली इन्फ्लेमेबल गैस जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं पानी द्वारा बुझाते हैं, जैसे होती है सीएनजी गैस, जैसे गैस होती है सीएनजी, इसे बुझाया जाता है पानी द्वारा। और बिजली द्वारा जो आग लगती है वो विशेष तरह की आग होती है जिसे हम क्या कहते हैं और पानी या किसी और उससे नहीं बुझा सकते, क्योंकि उसमें क्या है ग्रेविटी हमारी फॉलो हो जाती है, तो उसमें हमें करंट लगने का काफी खतरा रहता है। तो इसलिए इसका एक स्पेशल पर्पस जो फायर एक्सटिंग्विशर यूज होता है उसको कहते हैं सीटीसी, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कई बार आपके एग्जाम्स में आता है कि सीटीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है। इसकी फुल फॉर्म होती है कार्बन टेट्रा TTRA क्लोराइड। तो आपने समझा कि आग किस तरह से लगती है और आग में किन तत्वों के कारण बनती है और आग किन किन कारणों से हो सकती है और आग को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। हम इस शॉर्ट फॉर्मूले से लतगब के द्वारा हम इसे याद कर सकते हैं। लतगब ये बहुत सिंपल हो जाएगा, आपको ए बी सी डी आपको क्रमवार ये सब चीज याद हो जाएंगी। पहले लेटर को हम पकड़ेंगे कि ल से लकड़ी द्वारा, त से तेलीय पदार्थों द्वारा, ग से गैस द्वारा, ब से बिजली द्वारा। तो लतगब से हम इसे याद कर लेंगे और ए बी सी डी क्रमवार नोट डाउन कर लेंगे, तो जिससे हमारा बहुत सिंपल हो जाएगा याद करने का फंडामेंटल। चलिए आप थोड़ा सा समझिए कि हमारे जो एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसमें किस तरह से क्या क्या भरा जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि फोम फायर एक्सटिंग्विशर में क्या क्या भरा जाता है। फोम फायर एक्सटिंग्विशर में 2 तरह के कंटेनर होते हैं, एक बाहरी कंटेनर और एक भीतरी कंटेनर। जैसे फोम फायर एक्सटिंग्विशर है, इसमें 2 तरह के कंटेनर सम्मिलित होते हैं। जो बाहरी कंटेनर होता है उस कंटेनर में सोडा बाइकार्बोनेट का घोल होता है और जो भीतरी कंटेनर होता है उसमें होता है एल्युमिनियम सल्फेट। तो इस तरह से इसमें 2 कंटेनर होते हैं और इसको पहचानने के लिए इसकी बॉडी पर बने भूरे रंग के हाथ के चिन्ह से इसे हम पहचानते हैं। इसकी बॉडी पर भूरे रंग के हाथ का चिन्ह होता है जिससे हम इसकी पहचान करते हैं। और जो बिजली द्वारा आग बुझाई जाती है उसमें जो यूज होता है सीटीसी एक्सटिंग्विशर। सीटीसी एक्सटिंग्विशर ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पीतल के बने सिलेंडर में कार्बन टेट्राक्लोराइड भरा होता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप नोट डाउन करते रहिए साथ के साथ। और सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर में जो हम इस्तेमाल करते हैं कार्बोनेशियस फायर के लिए, तो उसमें बॉडी पर बने पीले रंग के हाथ के चिन्ह द्वारा पहचानते हैं हम इसे। तो आपको कई बार जैसे मेट्रो में या किसी पब्लिक प्लेस में कई जगह आपको एक्सटिंग्विशर लगा हुआ मिल जाएगा। एक्सटिंग्विशर पे आप ध्यान से देखना कि एक्सटिंग्विशर पर लिखा रहता है कि वो किस तरह की आग बुझाने के लिए काम आता है, ABC या ABCD। तो उसमें
क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अकॉर्डिंग वो प्रोबेबिलिटी होती है कि वो किस तरह की आग बुझा सकता है। तो हमें ये चीज बहुत समझना जरूरी है कि कौन सी फायर पे हमें कौन सा एक्सटिंग्विशर यूज करना है, क्योंकि हम जैसे बिजली की फायर पर अगर हम सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज करेंगे तो वो आग बुझाने का काम प्रॉपरली नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए हमें इसे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर के अकॉर्डिंग समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि किस क्लास की फायर के लिए कौन सा एक्सटिंग्विशर ज़्यादा यूजफुल रहता है। और भी अपडेटेड वीडियो के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।